आज के क्लास में हम जो है पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे, जिसका त्रिकोणमिति में काफ़ी जगह पे हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रायंगल का नाम भी ले लेते हैं। एंगल के नाम को लिख लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 90 डिग्री वाला जो एंगल बना हमारा, इसके सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एच से इंडिकेट करते हैं। तो और नीचे वाला जो ये, इसको हम लोग कहते हैं आधार। ये जो हमारा जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसका जो लेंथ आएगा इसको हम लोग कहेंगे बेस। इसको हमने बी से इंडिकेट कर दिया, हाइपोटेनस को एच से किया, एच वाई। और ये वाला जो हमारा बना, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसको हमने पी से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए फिर हम इस स्टेटमेंट को भी एक बार लिख लेते हैं, ताकि आप जो है इसे लिख लें, याद करने के लिए आपको आसानी होगी। इसकी जो है वाइडली जब हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब जो है इसका प्रूफ भी जानेंगे कि ये होता कैसे है, ये प्रूफ कैसे होता है। लेकिन हमें त्रिकोणमिति में उतना नहीं जानना है, तो हम जो है सिर्फ इस फार्मूला को ही सोल्व कर लेंगे। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम हम लिख देते हैं पहले। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। कहने का यहाँ पे मीनिंग ये हुआ, कर्ण का वर्ग यानी दिस इज द कर्ण। ये क्या है, हमारा कर्ण है, एच है। हिंदी में भी लिख देते हैं इसको कर्ण। बी बेस मतलब आधार, इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया। और परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है जी। अब जो है इसको हम क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर, प्लस लंब के स्क्वायर। इसको हम लोग एच स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम दो और छोटे छोटे फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे इसको ए देख लिया जाए, फार्मूला नंबर ए। इसमें क्या हो सकता है कि हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है जी। फार्मूला नंबर बी हम क्या कर सकते हैं, बेस स्क्वायर अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से हमें दो फार्मूला इसमें हमें निकला। चलिए अब हम जो है साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा को जानते हैं। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर कहता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या बोलता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाता है, साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, साइन का जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। अपोजिट का मतलब उल्टा, तो इसको हम उल्टा करेंगे, एच का बाई पी हो जाएगा।
पी बाई एच का उल्टा हो जाएगा एच बाई पी। उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। तो सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, एच बाई बी। और टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं उल्टा, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? अब जो है हमने ये सबको लिख लिया। अच्छा चलिए, यहाँ पर जो है पी का क्या मीनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया, एच का मतलब लिख दिया, बी का मतलब लिख दिया, तो वो सब लिखने की नीड नहीं है। अब जो है हम फॉर्मूला को कुछ और भी लिखते हैं, आगे चलते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा याद रखेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला एक और हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। अब इसी का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में सोल्व किया, यहाँ पर जाइएगा, उल्टा किया था, उसी तरह से इसका हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम एक और अलग देख लेते हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम जो है कल का जो 12 तारीख का क्लास लेंगे उसमें हम जानेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं हिंट भी देता हूँ, 12 तारीख के क्लास हम क्या क्या करेंगे। 12 तारीख के क्लास जो होगा उसमें हम जानेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है इतना बराबर इतना है, 1 क्यों है, और इससे और भी कितने सारे फार्मूले हम बना सकते हैं, ये सब जो है कल के क्लास में हम जानेंगे। तब तक के लिए ये आप जो है इतना पढ़िए।